हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। आज हम आपके लिए हैं सैनिक और नवोदय विद्यालय के जो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इंग्लिश के सेंटेंस होते हैं उनके बारे में, जो क्लासरूम या आप बाहर अपने घर में या आगे चल के इंटरव्यू जहां देंगे वहां पे कहाँ कहाँ कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आज। अब देखिए, एक चीज और बताना भूल गए, यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम, तो इसको आप मैथमेटिक न समझें, क्योंकि इसका देखिए सिंपल सा मतलब होता है। एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक और एलसीएम का मतलब आपको पता है लघुत्तम समापवर्तक। तो इसको क्या है, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है क्योंकि ये इंग्लिश में भी रिलेट करता है, क्योंकि कई शब्द के मीनिंग ऐसे होते हैं जो जगह जगह पे बदलते हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। देखिए, रोजमर्रा के वाक्य, स्कूल, क्लासरूम और पढ़ाई के दौरान प्रतिदिन उपयोग होने वाले आवश्यक वाक्य, ये भी हम कवर करेंगे आज। जल्दी सुधार, इन वाक्यों के निरंतर उपयोग से इंग्लिश स्पीकिंग में तेजी से सुधार होता है। अगर आप डेली इनको बोलचाल की लैंग्वेज में घर में, स्कूल में, सभी जगह बोलेंगे तो आप जल्दी ही चीजों को सीख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सफलता की कुंजी। एचसीएफ और एलसीएम के कठिन सवालों पर टीचर के बिना झिझक बात करने और डबल क्लियर करने का एकमात्र माध्यम है। ठीक है, इसको छोड़िए आप। देखिए, द एंट्री प्रोटोकॉल मतलब होता है अनुमति और अभिवादन। पहला वाक्य क्या है अपना, मे आई कम इन। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क भी लगा है, मतलब इससे साफ पता चलता है कि आप क्वेश्चन मार्क लगा तो पूछ रहे हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं या आ सकती हूँ। लड़का हो तो सकता और लड़की है तो सकती, दोनों यूज कर सकते हैं। अब एक स्टूडेंट क्या बोलता है, जब क्लास के अंदर आना होता है और टीचर क्लास में होते हैं तो बोला जाता है मे आई कम इन सर और मैम। स्टूडेंट फिर टीचर क्या बोलता है, यस कम इन। और टीचर आपको चाहता है कि अंदर बुलाना तो यस बोलता है, और टीचर चाहता है कि आपको नहीं बुलाना तो वो नो बोलता है। ठीक है, याद रखिएगा। सेकंड देखते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, क्या मैं वॉशरूम जा सकता हूं या सकती हूं। इसको क्या बोलेंगे, मैम मे आई गो टू द वॉशरूम। ये भी क्वेश्चन मार्क है, आप अनुमति ले रहे हैं, यहाँ पे क्लियर लिखा गया था अनुमति और अभिवादन। ठीक है, तो मैम इसका आंसर दे सकती हैं यस, गो या नो। अगला पेज देखते हैं, क्लासरूम में शिक्षक के निर्देश। यहाँ पे देखिए, ओपन क्लोज योर बुक, तो बोला जा सकता है ओपन योर बुक या क्लोज योर बुक, तो अपनी किताबें खोलो या बंद कर दो। अब टीचर ये बोल सकता है राइट नेटली, मतलब क्या होता है, साफ साफ। राइट मतलब होता है लिखना। ये सब टीचर बोल रहा है आपसे, है ना, टीचर से। लिसन केयरफुली, लिसन मतलब होता है सुनना, केयरफुली मतलब होता है ध्यान से। कीप क्वाइट, शांत रहो। रिपीट आफ्टर मी, मतलब मेरे बोलने के बाद उसे दोहराओ या मेरे पीछे बोलो। नेक्स्ट क्या लिखा है, स्टैंड अप या सिट डाउन। अगर टीचर आपको खड़े होने के लिए बोलता है तो स्टैंड अप बोलता है, या बैठने, आप खड़े हैं तो आपको बैठने के लिए अगर टीचर बोल रहा है तो सिट डाउन बोलेगा। खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, ये चीजें आपने क्लासरूम में सीखा होगा या टीचर के मुंह से सुना होगा अपने। ये सारे शब्द आजकल लोकल बोलचाल लैंग्वेज में यूज किए जाते हैं। देखिए आगे देखते हैं, इसमें क्या है। अब इसमें गणित में कुछ समझ ना आए तो उसके लिए बताया, क्या किसी और सब्जेक्ट में भी आप इसको जोड़ सकते हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मुझे दोबारा समझा दीजिए, कृपया दोबारा समझाइए। कैन यू हेल्प मी, जैसे आप ये अपने दोस्तों के साथ बोल सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कोई बड़ा होगा तो या छोटा होगा। अब ये आप अगर आपके पेरेंट्स आपको कुछ समझा रहे हैं या टीचर को समझा रहे हैं तो वहां पे बोल सकते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड, है ना। आप यहाँ पे अगर अपने टीचर को बोल सकते हैं, मैम प्लीज एक्सप्लेन अगेन, मैम मुझे दोबारा समझाइए।
नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस वर्ड, मतलब इस जो भी वाक्य अगर पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे एलसीएम है, ये मैडम पढ़ा रही है, सर पढ़ा रहे हैं, तो आप बोल सकते हो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलसीएम, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो आपको जोड़ना हो, इस शब्द का मतलब क्या है। टीचर्स रिस्पॉन्स, डू यू अंडरस्टैंड, टीचर लास्ट में पढ़ाने के बाद बोलते हैं ना, डू यू अंडरस्टैंड, क्या तुम्हें समझ आया। आप बोलोगे यस, तो टीचर क्या बोलेगा, जैसे आप यस बोलोगे, टीचर बोलेगा वेरी गुड, बहुत अच्छा, या वेल डन। संवाद का ब्लूप्रिंट, मतलब संवाद से रिलेटेड चीजें बताई गई। ओपन योर बुक एंड रीड लेसन 5, तो क्या बोला गया है, किताब खोलो और पाठ 5 पढ़ो। यहाँ पे बोला जा सकता था लेसन 7, 8, तो यहाँ पे 8, 7 जो भी बोला जाए वो यूज कर सकते हो आप। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है, मैं आपको फिर समझाता हूं। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे पिछले पेज में आपको बताया, यहाँ पे बोल जा सकता था, कहां गया, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आया, तो टीचर क्या बोलेगा, ओके आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं तुम्हें दोबारा समझाता हूं या समझाती हूँ, है ना। नेक्स्ट, मैम आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ये देखिए वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो गई। जब आपको ये बोला गया तो उसके बाद क्या है, मैम ने आपसे पूछा, मतलब आप लोगों ने पूछा मैम से, तो मैम ने क्या बोला, ठीक है आई विल एक्सप्लेन अगेन। अगला देखते हैं, महत्वपूर्ण दैनिक वाक्य, मतलब डेली यूज में आने वाले चीज। प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाएं। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो या मेरी बात ध्यान से सुनो। लिसन दिस आंसर, लर्न दिस आंसर, मतलब इसका उत्तर याद करो या उत्तर याद करो। डोंट मेक नॉइज, शोर मत करो या प्लीज शांत हो जाओ। शो मी योर होमवर्क, अपना होमवर्क या घर का काम जो भी दिया गया था वो दिखाओ। रीड लाउडली एंड स्पीक इन इंग्लिश, तेज बोलो या जोर से बोलो, इंग्लिश में बोलो, है ना, और इंग्लिश में। कंप्लीट योर होमवर्क, अपना होमवर्क पूरा करो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, और ये चीजें कहां कहां यूज हो रही ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। मोस्ट ऑफ द चीजें क्लासरूम, अपने घर में, टीचर के साथ या पेरेंट्स के साथ, भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या है, आपकी डेली इंग्लिश की प्रैक्टिस होती रहेगी। आगे देखते हैं। अब देखिए, इसको इन लोगों ने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये पहला बोल देते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। देखते हैं, हर दिन 5 वाक्य बोलने का कोशिश करो या प्रैक्टिस करिए। क्लासरूम में इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। गलती होने से मत डरिए, यह सीखने का हिस्सा है। ज्यादातर आप कोशिश कीजिए अपने पेरेंट्स, भाई बहन, इनके साथ बात कीजिए और डरिए मत। गलत हो गया तो हो गया, धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो जाएगा और सही बोलने लगेंगे। मिरर प्रैक्टिस, शीशे के सामने अभ्यास कीजिए। अगर आपको शर्म आ रही है, दूसरे के सामने बोलने में गलती होती, तो आप मिरर के सामने उसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर कैमरे में रिकॉर्ड कीजिए आप क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, और फिर उसको अकेले में देखिए। इंटरैक्टिव चुनौती, अभ्यास गतिविधि। अब देखिए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मे आई कम इन। अब जैसे यहाँ कोई मैम या सर या फादर है तो यहाँ पे आप जोड़ सकती हैं इनके आगे। कृपया दोबारा बोलो, प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ये आपने पढ़ा होगा, है ना। मुझे समझ नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और हमने अपने तरफ से बहुत अच्छे से आपको समझाया। आप कोशिश कीजिए कि डेली आप इनका प्रैक्टिस कर सके, मॉर्निंग के टाइम, इवनिंग के टाइम, जब भी आपको समय मिले, या कोशिश कीजिए 2-3 दोस्तों का आप ग्रुप बना लीजिए, आपस में बात कीजिए और चेक कीजिए कि आप सही बोल रहे हैं या गलत। तो इससे क्या है, आप सभी लोगों की इंग्लिश इंप्रूव होगी, और ग्रुप में प्रैक्टिस करने से क्या है, गलतियां समझ में आती हैं, और आपस में क्या है, कंपटीशन हो जाता है। दोस्तों में क्या होता है, जल्दी सीखने की उत्साह होती है, तो आपकी प्रैक्टिस और अच्छी होगी, क्योंकि आजकल दैनिक जीवन में या सभी जगह इंग्लिश की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हर जगह इंग्लिश की जरूरत होती है, तो इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। आई होप मैं इसी प्रकार की और भी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। आप वीडियो को देखिए, समझिए और पढ़िए, और
और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, उनको भाई बहनों के साथ शेयर कीजिए।